Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, so for those who don't know me, I am Hetvi Patel, currently a final year MBBS student in GMER's Go3 वडोदरा. And आज का जो वीडियो है वो बहुत ही चर्चित टॉपिक पे होने वाला है एंड दैट इज़ हमारे मेस का खाना. हमारी जो मेस है वो गर्ल्स हॉस्टल में ही है, मतलब हमारी बिल्डिंग में ही ग्राउंड फ्लोर पे हमारी मेस लोकेटेड है. पर हम जो है मेन आज खाने के बारे में बात करने वाले हैं, राइट. सो एवरीथिंग अबाउट द प्राइस एंड द कूपन सिस्टम और टेस्ट कैसा होता है, टाइम क्या होता है मेस का, सब. तो वीडियो में हम एवरी कॉइन हैज़ अ टू साइड, सो एडवांटेजेस तो होंगे ही, पर सबसे ज़्यादा आई थिंक इफ़ यू आर अ हॉस्टलर यू नो डिसएडवांटेज ज़्यादा रहते हैं मेस के खाने के. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो सबसे पहले मेस के टाइमिंग के मेस टाइमिंग्स के बारे में आते हैं. तो मेस में 3 टाइम फूड प्रोवाइड करते हैं. सबसे पहले ब्रेकफास्ट, वो सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक होता है. देन वी हैव लंच, वो होता है 12 बजे से 2 बजे तक. एंड डिनर वो होता है आई थिंक 7:30 to 9:30. 3 टाइम के फूड प्रोवाइड करते हैं. और हमारी मेस में एक बहुत अच्छा जो एडवांटेज है मेस का, वो है कूपन सिस्टम. कूपन सिस्टम. तो मैंने सुना है बाकी कई कॉलेज में मेस में जो है पूरे मंथ का पहले से पे करना रहता है एंड स्टफ, ऐसा सब होता है. हमारे यहाँ पे जो है पे तो करना है बट कूपन सिस्टम है, और वो कूपन सिस्टम तुम्हारा 1 मंथ चलेगा. मतलब सपोज इफ़ यू बाय कूपन फॉर 15 days, दैट कूपन वुड बी वर्किंग फॉर द 1 month. सो तुम अगर बीच में सैटरडे संडे घर जा रहे हो या कोई छुट्टी आ रही है, तुम नहीं जा रहे हो, तो खाने का मेन्यू जो है वो तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है, वैसा है, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, वैसा है, और तुम नहीं जा रहे हो, स्किप कर रहे हो 1-2 दिन खाना, तो भी इट्स ओके. बिकॉज जो है कूपन वो तुम्हारी 1 मंथ तक चलने वाली है. पर 1 मंथ के बाद वो नहीं चलेगी, बट स्टिल यू हैव इनफ ऑफ टाइम कि तुम जो 15 days का जो कूपन है वो तुम 1 मंथ में ख़त्म कर दो. और जो कूपन है उसमें भी वैसा ही रहता है. कूपन जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो ब्रेकफास्ट की कूपन उस टाइम पे लेके जाने की, लंच की उस टाइम पे और डिनर की उस टाइम पे, और कूपन के बेसिस पे फिर तुम्हें मिलेगा. एंड तुम डेली कूपन नहीं खरीदनी है तो तुम डेली के बेसिस पे भी पे कर सकते हो, बट आई थिंक वो क्वाइट तुम्हें 5-10 रुपये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा. क्योंकि जैसे अगर तुम 15 days की कूपन ले रहे हो तो जो है हमारे मेस का प्राइस ऑफ फूड, मतलब इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, वो है 2100 रुपीज़. तो इट इफ़ यू काउंट इट फॉर 1 month इट इज़ 4200 रुपीज़, राइट. तो अब आप खुद से काउंट कर लेना शायद कि ब्रेकफास्ट का 32 रुपीज़ होता है, डिनर का 55, लंच का भी 55, ऑलमोस्ट एक टाइम का ऐसे रहता है. बट अगर तुम कूपन सिस्टम नहीं फॉलो कर रहे हो, मतलब तुम अगर ओकेजनली जा रहे हो खाना खाने, और तो तुम्हें तभी वहीं का वहीं पे करना रहेगा. कैश और GPay दोनों अलाउड है. तो वहाँ पे तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए 40 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, लंच और डिनर के लिए 65 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे. सो दिस वॉज अबाउट द प्राइजिंग सिस्टम. तो कूपन सिस्टम हो गया, टाइम हो गया. अभी आते हैं हम मेन्यू के बारे मेन्यू ऑफ ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर. में. तो जो ब्रेकफास्ट है उसमें सुबह चाय होती है मेन, और एडिशनली दूध होता है. पर दूध में आई थिंक वो जो मासी होते हैं थोड़ा सा चिक चिक करते हैं कि तुम ज़्यादा मत लो एंड वो स्टफ. टी एंड मिल्क इज़ प्रोवाइडेड. कॉफ़ी के लिए भी शायद ऑप्शन होता है, बट इट्स रेयर, नो वन मेक कॉफ़ी ओवर देयर, क्योंकि सुबह सुबह हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि 9 बजे तो ऑब्वियसली सबको अवार्ड्स लेक्चर्स के लिए निकलना होता है. अभी एक ब्रेकफास्ट में ऐसा होगा कि जो भी है या फिर बटाटा पोहा होगा, या फिर ब्रेड पकोड़ा होगा, ढोकला होगा, सेव खमणी हो गया, इदड़ा, वाइट इदड़ा होता है, सिंपल भाखरी, पूरी. कभी कभी अगर 11 या फिर फास्ट है तो एडिशनली तब साबूदाने की खिचड़ी भी होती है. हाँ, तो ब्रेकफास्ट में यूजुअली इतना ही जो है मेन्यू होता है, वो रिपीट होता है डे बाय डे. कभी कभी जो तली हुई रोटी होती है ना, अगर बची हुई है तो वो तली हुई रोटी पे मसाला स्प्रिंकल करके वो भी रखा होता है. और जो है कभी कभी साथ साथ में स्प्राउट्स भी होते हैं. मतलब अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस है जो वो प्रेफर नहीं कर रहा कि बटाका पावा या फिर जो भी है, हाँ भेल भी होती है, तो कोई अगर वो प्रेफर नहीं कर रहा है तो यू कैन ईट स्प्राउट्स ऑल्सो. तो ऐसे यूजुअली ऑप्शन होता है. कभी कभी ऑप्शन नहीं भी होता है, सिर्फ एक चीज़ होती है, सो यू हैव टू एडजस्ट. और जो खाना है वो अनलिमिटेड, मतलब तुम कितनी भी बार ले सकते हो, बट यू जस्ट हैव टू
one person has to eat from one plate. That's the rule. So yes, this is also the advantage कि unlimited खाना होता है, because if you bring or order tiffin, तो जो टिफ़िन होगा वो लिमिटेड होगा, जो इतना आएगा उतना ही तुम्हें ख़त्म करना रहता है. और ऑल्सो जो टिफ़िन है यूजुअली थोड़ा सा ठंडा खाना हो जाता है उसमें. सो ये भी एक एडवांटेज है कि तुम्हें गरम गरम खाना मिलेगा. ऑब्वियसली खाने का थोड़ा टेस्ट क्वालिटी यू हैव टू एडजस्ट, दैट गोज अंडर डिसएडवांटेज, बट येस. भेल, बटाका पोहा, भाकरी, खामन, इडा, ब्रेड पकोड़ा, डबेली, सेव खामनी, स्प्राउट्स, पूरी, टोस्ट. सो ये मेन्यू हो गया ब्रेकफास्ट का. अभी आएगा लंच. तो लंच में वी हैव सब्ज़ी, एक सब्ज़ी होगी, रोटी होगी, दाल चावल रहता है, एंड कभी कभार ओकेजनली सलाद रहता है, और छाछ. सब्ज़ी में यू हैव अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना. आलू की सब्ज़ी, गोभी की सब्ज़ी, फिर भाजी रहती है, पालक पनीर रहता है, मटर पनीर रहता है, मटर की सब्ज़ी रहती है, फिर टिंडे की सब्ज़ी रहती है, फिर लेडी फिंगर मतलब भिंडा की सब्ज़ी रहती है. हाय, ओके, अचानक से सब लोगों को सब चेंज हो गया ड्रेस वेस, क्योंकि एडिटिंग करते वक्त याद आया कि मैं भूल गई थी बताना कि 2 सब्ज़ी रहती है लंच डिनर में. उसमें एक वेजिटेबल वाली सब्ज़ी, दूसरी पल्सेस वाली सब्ज़ी, जिसमें मग, चना, वटाना ऐसा सब होता है, चौली, इसी सब सब्ज़ी रहती है. हाँ, तो ये सब होता है. एंड रोटी. आलू, पालक, पनीर, मटर, शोली, टिंडा, भिंडी, आलू टमाटर, आलू बैगन, मेथी. और डिनर में इफ़ यू टॉक, डिनर में भी जो है मेन्यू में कभी कभी पानी पूरी होती है, छोले भटूरे होते हैं, और एक स्कीम भी है इन लोग की कि कभी कभी अगर न्यू बैच आने वाली है तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेस में खाना खाएं. उसकी वजह से तब थोड़ा सा अच्छा खाना रहता है, जैसे गुलाब जामुन देंगे साथ में, और कोल्ड कोको देते हैं कभी कभी. बट ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो लिमिटेड होती है. मतलब अगर ये एडिशनली जो स्वीट या फिर आइसक्रीम या ये जो भी है, कभी कभी समोसा होता है, तो ऐसे जो फरसान और स्वीट होती है वो लिमिटेड होती है, तुम्हें एक ही बार मिलेगा. बाकी ये जो नॉर्मल मेन्यू है वो यू कैन हैव एज मैनी टाइम्स एज यू वांट. तो डिनर में मेन्यू बता रही थी मैं. डिनर में होता है तो डिनर में भी सेम सब्ज़ी, रोटी, दाल चावल, कभी कभी जो राइस होता है वो वघारेला भात होता है. मतलब यू कैन गेस कि सुबह का राइस अगर बच गया है तो यू कैन मेक वघारेला भात फ्रॉम इट. सो या वघारेला भात या फिर कढ़ी खिचड़ी. वो कढ़ी खिचड़ी ओकेजनली होता है जब रिंगन नु भरतू या फिर सेव टमाटर नु साग ऐसा होता है, तब होता है कढ़ी खिचड़ी. और छाछ तो है ही. तो सब्ज़ी, रोटी, दाल चावल या कढ़ी खिचड़ी और छाछ. पापड़ या फिर सलाद नहीं रहता है, वो बहुत रेयरली ओकेजनली, मतलब बहुत रेयर होता है. पापड़ तो बहुत रेयर, और वो लिमिटेड होता है पापड़. हाँ, तो ये हो गया. और फ्राइम्स भी होते हैं, वो भी फिक्स नहीं होता कि हर रोज़ रहेंगे, बट यूजुअली फ्राइम्स होते हैं. यस. और अगर अभी अच्छे वाले मेनू की बात करें तो कभी कभी उत्तपम रहते हैं, डोसा रहता है, पानी पूरी रहती है, कभी कभी वड़ा पाव रहता है. वड़ा पाव के साथ वो लोग इतना ग्लास भर के कोक या फिर फेंटा भी देते हैं. वड़ा पाव इज़ अनलिमिटेड बट दैट कोक इज़ लिमिटेड. हाँ, तो वड़ा पाव रहता है. फिर दिल्ली चाट रहती है, रगड़ा पेटीज रहती है. डोसा, उत्तपम, इडली सांभर, छोले पूरी, दप्लासू की भाजी, वड़ा पाव, पानी पूरी, चाइनीज राइस एंड नूडल्स, रगड़ा पेटिस, दाल बाटी, सेव टमेटा, बैंगन भरता, आलू पराठा, बताका बुंदला. ना जो है यही मेनू जो है ऐसे वेरी करता रहे. नाउ लेट अस कम टू द मेन क्वेश्चन, दैट व्हाट अबाउट द टेस्ट. टेस्ट ऑफ फूड. ओके, तो टेस्ट उतना बुरा भी नहीं है कि तुम खा ना पाओ, एक्सेप्ट सम थिंग्स, बट यू कैन सर्वाइव. सी, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है. तो डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा सा हाइजीन, मतलब ऑब्वियसली घर जितना, मम्मी जितना हाइजीन तो कोई नहीं मेंटेन कर सकता है यहाँ पे. तो थोड़ा सा हाइजीन और उसके बारे में वो है. टेस्ट भी थोड़ा सा यू हैव टू एडजस्ट, क्योंकि तुमने घर का खाना खाया होगा, मम्मी के हाथ के खाने को कोई बीट नहीं कर सकता है ऑब्वियसली, बट उतना बुरा भी नहीं है कैसा लगा मेरा मजाक? that you cannot survive. So you can survive if you have no other options. मैस के खाने पे तुम लोग रिलाई कर सकते हो. झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो. ठीक है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें जो पसंद नहीं है और तुम्हें फिर क्या करना है, तो तुम अपने इंडक्शन रूम में रख सकते हो. हमारे कॉलेज में इंडक्शन लाउड रहती है, तो छोटा मोटा खाना जो भी है तुम बना सकते हो.
और संडेज़ को यूजुअली मेस बंद रहती है, तो स्विगी जोमेटो से ऑर्डर भी कर सकते हैं हम लोग, बट वो टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग होता है कि हमारा जो हॉस्टल है वो 9:30 बंद हो जाता है, गर्ल्स हॉस्टल। सो 9:30 के पहले तुम्हारा ऑर्डर आ जाना चाहिए, तो ही तुम ले सकते हो। सो यस, सो ये था। अभी जो है एक बहुत ही सीक्रेट वाली चीज़ जो है मैं बता रही हूँ। ऑब्वियसली आई टोल्ड यू दैट आई टेल ऑल द डिसएडवांटेजेस टू। सो ब्रूटली ऑनेस्ट अगर मैं हूँ और बताऊँ, तो कभी कभार जीव जंतुओं को भी खाना पसंद आ जाता है मेस में। और यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? कि कभी कभी ऐसा डायरेक्टली शायद मैं बोल नहीं सकती। वो मेस वाले अंकल मुझे बुला के शायद मेरी क्लास ले ले। तो या, तो दिस वाज इट। टेस्ट और जो क्वालिटी है वो ऑब्वियसली घर जितनी अच्छी नहीं रहती है, बट यू कैन सर्वाइव एज आई टोल्ड यू, क्योंकि जो रेट्स है उसके हिसाब से, एंड ऑब्वियसली खाना अनलिमिटेड है और कूपन सिस्टम भी बहुत अच्छी है। सो प्राइसिंग के हिसाब से और अनलिमिटेड खाना है तो उसके हिसाब से ये बेस्ट है रेट्स, और यही उसका मेन एडवांटेज है ऑफ कोर्स। सो आई थिंक या दिस वाज ऑल अबाउट द मेस का खाना। हाँ, आपके रेफरेंस के लिए मैं जो है वो सारी इमेजेस मैं लगा ही रही हूँ साथ साथ में, सो यू कैन सी द मेन्यू। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।